तो भैया नेता है पेट्रोल चोर संजय जायसवाल, भाई एक उनका लेटर दे दीजिए। छुटभैया है, जब दूसरे सब धाराशायी हो गए तो पीछे छटपटा रहे हैं। अब इन पर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो इनका भाव बढ़ जाएगा। मीडिया वाले भी आजकल इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर ही बोल रहे हैं, जनसुराज पर बोल रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए चिट्ठी। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। इन्होंने कहा ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है, बेतिया का एक एक आदमी जानता है। इतना ही नहीं, हम आपको फोटो जारी करेंगे कि जब लोगों का दबाव हुआ तो इन्होंने एक बोर्ड लगाया था बेतिया में, जिसमें लिखा था कि ये फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार के परमिशन नहीं देने के वजह से रुका हुआ है। अनंत सिंह के घर मोकामा में क्या सूरजभान सिंह को उतारेंगे तेजस्वी? घुड़सवारी कर दिया संकेत। बिहार के मोकामा में सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन इसकी वजह कोई चुनावी रैली या घोषणा नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव की घुड़सवारी है। इस घुड़सवारी ने न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोरी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही दिन पहले अनंत सिंह अपने बेटे को घुड़सवारी सिखाते हुए देखे गए थे और उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। अब तेजस्वी की घुड़सवारी को छोटे सरकार अनंत सिंह को सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी ने मोकामा में अपनी यात्रा के दौरान चुनावी रथ छोड़कर घोड़े पर सवारी की, जिसे उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में समझा जा रहा है। बिहार में घोड़े की सवारी को अक्सर मर्दानगी और दबदबे का प्रतीक माना जाता है। मोकामा को अनंत सिंह का घर कहा जाता है, जहां उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में तेजस्वी का यह कदम अनंत सिंह को साफ संदेश देता है कि अब मोकामा सिर्फ उनका घर नहीं रहा। तेजस्वी की घुड़सवारी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक मायने छुपे हैं। तेजस्वी ने मोकामा में घोड़े पर चढ़कर यह दिखाया है कि वे अनंत सिंह के गढ़ में उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ एक सांकेतिक कदम नहीं, बल्कि उनके आक्रामक तेवरों को दर्शाता है। तेजस्वी, जो अक्सर नेता पुत्र या क्रिकेटर के रूप में देखे जाते थे, इस कदम से अपनी छवि को जमीनी, दमदार और आक्रामक नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। यह उनकी पार्टी आरजेडी को मोकामा में और मजबूत कर सकता है, जहां यादव, मुस्लिम और निषाद समुदाय के वोट बड़ी संख्या में है। तेजस्वी ने भले ही सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह संकेत दिया है कि इस बार मोकामा सीट पर कोई चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। अटकलें लगाई जा रही है कि आरजेडी यहां से सूरजभान सिंह या उनकी पसंद के किसी व्यक्ति को मैदान में उतार सकती है। अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, का मोकामा पर दशकों से दबदबा रहा है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने बेटे को घुड़सवारी सिखा रहे थे। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी थी। दूसरी तरफ अनंत सिंह ने हाल ही में कहा था कि आने वाले चुनाव में विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी और मोकामा की जनता उनके साथ है। तेजस्वी का घुड़सवारी करना उनके इस बयान का सीधा पलटवार माना जा रहा है। तेजस्वी की यह घुड़सवारी सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चाल है। इससे आरजेडी मोकामा की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और अनंत सिंह को यह संदेश देना चाहती है कि अब यहां उनका एकाधिकार नहीं रहा। अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए पेट्रोल पंप बदलने का निर्णय लिया गया था और साथ ही ये तय किया गया था कि 15 अगस्त के बाद समिति के निर्णय के बाद जो भी वहां पर पेट्रोल बिका है, उस सब के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाया जाए। ऐसा इसलिए किया गया कि वहां नगर निगम के सफाई की गाड़ियों के बिल के नाम पर 5 करोड़ रुपया मंथ वाइज आपको ये जारी कर रहे हैं।
करोड़ रुपया 5,86,67,033 रुपए का इन्होंने भुगतान उस पेट्रोल पंप को नगर निगम ने किया है। और स्थायी कमेटी के 5 बैठकों में ये पाया गया कि ये ज्यादातर भुगतान फर्जी है, गलत है, ज्यादा बढ़ा कर लिया जा रहा है। स्थायी कमेटी के अभी की महापौर गरिमा सिकारिया ने नगर आयुक्त को लिखा कि भाई 5 बैठक में निर्णय हो गया कि इस पेट्रोल पंप से हम लोग को तेल नहीं लेना है, इसका भुगतान 15 अगस्त से बंद कर दिया जाए। उसके बावजूद ये अफसरों पर दबाव बनाकर नगर के अधिकारियों के साथ मिलकर सारा जो वहां नगर निगम का सरकारी गाड़ी है, जो सरकारी तेल की खरीद होती है, वो इसी पेट्रोल पंप से कराते हैं और 10 लीटर तेल बिकता है, 20 लीटर का वाउचर बनाता है। ये पेट्रोल चोर फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, कहा हमको कि हिंद महासागर में जाएगा, हिंद महासागर में जाओ या लाल सागर में जाओ, मेरा नाम प्रशांत महासागर है, इसमें डूबोगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। और इनको अंतिम बार कह रहे हैं, आज इतने पर इनको छोड़ रहे हैं, पेट्रोल चोर हो, तुम्हारी औकात इतनी है, इतने पर रहो, अपने से ऊंचा उछलने की कोशिश मत करो। भाषा का विषय का ज्ञान नहीं है, ना शकल ना सूरत, और बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। बात करता है बाप दादा के, आपके पिताजी बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति थे, मदन जायसवाल जी का बहुत इज्जत है, आपकी इज्जत कुछ नहीं है। आप भाजपा छोड़कर भाग गए थे, राजद में चुनाव लड़ा, 5,500 वोट आया। सुधीर शर्मा जी बैठे हैं, ये कहानी बताएंगे, हैं? सुन लीजिए, मदन जायसवाल जी बड़े व्यक्ति थे और ये आदमी पेट्रोल का वाउचर चोरी करने वाला हम पर उंगली उठाएगा। हिंद महासागर में जाओ, डूब लो। और अभी आए थे अमित शाह जी, उनको पेपर दे दो, ईडी सीबीआई का छापा डलवा देना, हमको पकड़ लेना, यही खड़े हैं। कहा है ना कि हमको जेल भिजवाएंगे। 7 जन्म लगेगा ना तो प्रशांत किशोर का हाथ नहीं पकड़ पाओगे, जेल भिजवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया तेल का चोरी करते हो, इतने पर रहो, इससे ज्यादा चोरी करने का औकात भी तुम्हारा नहीं है। अब बाकी जो देखिए बड़ा बड़ा औकात वाला है, कैसे 100 करोड़ रुपया लूटा, तुम तो पेट्रोल का फर्जी वाउचर बनाते हो। तो भैया यही काम करो, इतने पर रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।